हेलो बच्चों, तो स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर के वन शॉट की। और बच्चों वो चैप्टर है हमारा हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, कौन सा चैप्टर बच्चों? हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला को इतने मज़ेदार तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है एंड बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपने स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें बच्चों पढ़ना है बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिगर तो आप देख ही रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बन रही है ट्राइंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बेसिकली हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। लेकिन ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ये किसने दिया? हिरॉन ने दिया है। ठीक है, हिरॉन नाम के एक कोई बंदे थे। ठीक है, उन्होंने क्या दिया हमें? एक न्यू फॉर्मूला दिया। क्या दिया बच्चों? एक न्यू फॉर्मूला दिया, किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक ही फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पर इस चैप्टर में, और पूरे चैप्टर में हम उसी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे और ये पूरे चैप्टर आपको यहीं पे पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी ना कुछ और बुक। सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। उन छोटी छोटी चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आइए, सभी को मालूम है ट्राइंगल कैसा होता है। ट्राइंगल जो होता है बच्चों, थ्री साइड फिगर होती है। कैसे फिगर होती है? थ्री साइड फिगर। ठीक है, अब ट्राइंगल जो है इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं ना, तो टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा बताओ, जल्दी से बताओ, सबसे पहले हमारा कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल? इक्विलेटर। ठीक, किसकी बात करें बच्चे यहाँ पर? इक्विलेटर ट्राइंगल के। एंड इक्विलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है बच्चे? इक्वल होती है ना, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इसमें एक और चीज होती है, इसमें एक और चीज होती है। वो चीज क्या होती है बच्चों? इसका हर एक एंगल, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? बताओ बताओ। यस, कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ईच एंगल इज 60 डिग्री, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ट्राइंगल बनाया, इसकी साइड, सारी साइड क्या इक्वल है। ठीक है, इसका भी एंगल क्या होगा? 60 होगा। ये भी कितना होगा? 60 होगा। और ये भी कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्विलेटर ट्राइंगल। क्लियर। अब सेकेंड बारी आती है बच्चों हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। किसकी बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी टू अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, टू अपोजिट sides are equal. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्राइंगल एंड दीज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है, जिसमें ए बी बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है थर्ड की। थर्ड होता है बच्चों स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है? नो साइड्स आर इक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो तीन टाइप के ट्राइंगल्स है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्विलेटरल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। सेकंड टाइप ऑफ ट्राइंगल आइसोसेलेस। आइसोसेलेस जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल, नो साइड्स आर इक्वल, एक भी साइड उसकी इक्वल नहीं होती। क्लियर, तीनों ही चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब बात करते हैं बच्चों अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल की, जो हमने पुराने उसमें पढ़ा, मतलब जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल था। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चा? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। इसमें हमें बेस भी चाहिए होता था और हाइट भी चाहिए होती। जैसे मान लो एक फिगर बनाई मैंने, ठीक है, दिस ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, मान लो ये हमारी हाइट होगा डी, तो एडी जो थी वो क्या थी बच्चों? हमारी एच। और जिसके ऊपर वो गिर रही है, बीसी के ऊपर गिर रही है, तो वो क्या हो गई? हमारी बेस। क्या हो गई? बेस, है ना। यही चीज हमने पढ़ी थी, है ना।
तो अब इस वाले ट्राइंगल को हमें फॉलो नहीं करना है, इस चैप्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल को फॉलो नहीं करना है, हमें किसको फॉलो करना है बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला को। इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सिंपल सा है, √3a² ठीक है। वैसे इसका यूज नहीं आना, फिर भी आप याद रखिए, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। चल अब बात करते बच्चों अपने, चलो इससे पहले एक और चीज बताए तो छोटी सी चीज, वो क्या है बच्चों, हमारा पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। क्या है बच्चों, ABC एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स है, मान लो ये P दे रखी है, ये स्मॉल Q दे रखी है और स्मॉल R दे रखी है, ठीक है। मतलब AB की जो लेंथ है वो P है, एंड AC की जो लेंथ है वो Q है, एंड जो BC की लेंथ है वो कितनी है बच्चों, R है, ठीक है। अब बताओ पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का, ट्राइंगल सारी साइड्स का सम, P प्लस Q प्लस R, दिस इज द पेरीमीटर। क्या होता है बच्चे, पेरीमीटर, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके क्लियर। एरिया भी सभी को मालूम होगा, इस पूरे का हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बात थी पेरीमीटर की। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने उससे बढ़ते हैं, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बच्चों में क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि मैंने बता ही दिया, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट होता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है। स्क्वायर यूनिट्स मतलब जैसे मान लो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, है ना। ये तो सभी को मालूम है। अब देखो जो हमें पढ़ना है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, लेट ABC बी द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। वहां मैंने PQR ली थी, यहाँ पर अब की बार हम क्या मान के चल रहे हैं, एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स है A है, B है और क्या है, C है, ठीक है। आगे बोल रखा है देन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। क्या बच्चों, पेरीमीटर का हाफ, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे, देखो पेरीमीटर ये था, अब इसका सेमी पेरीमीटर, जैसे आप सेमी सर्कल देखते हैं, सर्कल क्या होता है, पूरा होता है, सेमी सर्कल की बात करें तो पूरा हाफ आ जाता है, हाफ, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब जैसे हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर निकाला तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, इसी का हाफ, इसी का हाफ कर देंगे, ठीक है क्लियर। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी साइड्स की बात कर रहे हैं, ABC साइड्स की बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, किसकी बात करूँ भाई, पेरीमीटर की, तो A प्लस B प्लस C आएगा, है ना, यही आएगा। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, तो दिस इज द सेमी पेरीमीटर। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। किससे डिनोट करते हैं बच्चा, स्मॉल एस से, ठीक है। क्लियर हो गई सबको बात, इस तरह से लिखो, उस तरह से लिखो, बात एक ही है, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा है स्मॉल एस। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल की बारी बात है, किसी बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट में एस, एस एस सेमी पेरीमीटर इसलिए निकाला है ताकि यहाँ पर एस हम पुट कर सके। एस क्या आता है, सेमी पेरीमीटर था, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सेमी पेरीमीटर होता है, फिर एस माइनस ए, अब ये ए क्या थी, साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, फिर एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर, पहले सेमी पेरीमीटर आएगा, फिर सेमी पेरीमीटर में से एक साइड माइनस करेंगे, फिर सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड, फिर सेमी पेरीमीटर में से थर्ड साइड, ठीक है। और फिर रूट कर देंगे उसका, क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर भाई। तो ये है बच्चों हमारा दो फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, देन उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऊपर ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा छोटू सा क्वेश्चन है, बोल रखा है फाइंड द पेरीमीटर। सबसे पहले पेरीमीटर की जरूरत है, पेरीमीटर निकालोगे जब भी तो सेमी पेरीमीटर आएगा, सेमी पेरीमीटर आएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, है ना। अब एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose side are of lengths 52, 56 एंड 60 सेंटीमीटर। साइड्स हमें गिवन है तो पहले फिगर बना लेते हैं। देखो आओ, दिस इज अ ट्राइंगल जिसकी एक साइड 52 है, कोई सी मान सकते हैं, ठीक है। ये 56 है और ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर
मीटर। क्लियर? तो मैं यहाँ पर नेमिंग कर दूं, ए को मान लेते हैं 52, बी को मान लेते हैं 56 और सी को मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। अब सेमी पैरीमीटर की जरूरत, सबसे पहले पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पुट कर दो 52 प्लस 56 प्लस 60, ऐड करेंगे तो ये 8, 5 5 10 और 1 168 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द पेरीमीटर। अब बात करेंगे सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे भाई, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इसलिए हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत है। दिस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर अपॉन में 2 लिख दूं, है ना। ये आ गया 168 अपॉन में 2, काटेंगे 84 सेंटीमीटर। दिस इज हमारा एस। क्या है ये? हमारा एस है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बारी आती है। आओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सभी को मालूम है ए बी सी बी और एस बी। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है हमें। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 84 84 84। ठीक है, फिर बचा 84 माइनस क्या, ए कितना है? 52। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब देखो आगे, आगे 84 माइनस 56, फिर 84 माइनस बचा 60। ठीक है, ये था। अब सॉल्व करते हैं। क्या आ गया? 84, 84 में से 52 माइनस करेंगे, आ गया 2 और ये आ गया हमारा 32। ठीक है, फिर आया बचा ये आ गया 280, 28 28 28। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 4 और ये 2, ये आ गया 24। ठीक है, अब ना, अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं कि फॉर्मूला पुट कर दिया, हमने पहचान लिया ए बी सी क्या है। अब जो उनको प्रॉब्लम आती है ना, इस मेन चीज में आती है प्रॉब्लम, कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है, ब्रेक कैसे करेंगे? अब देखो, इस तरह से ब्रेक करो ताकि हमारे पास ना दो, यहाँ पर दो सिमिलर नंबर आ जाए, दो सेम। जैसे 14 है तो 14 2 बार आ जाए। ठीक है, 4 बार भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सिमिलर नंबर आए। ठीक है, देखो जैसे 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 84 है, 84 है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 14 इंटू में 6, है ना, लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 32 है, क्या है बच्चा? 32 है, तो मैं इसको 16 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। हाँ, लिख सकती हूँ। ये आ जाएगा 16 इंटू में 2, 16 इंटू में 2। अब मैम आपने तो कहा था कि 14 के फॉर्म में लिखना है, भाई 14 के फॉर्म में वो आएगा ही नहीं, है ना। अब देखो 28 28, अब 28 आ सकता है। 14 इंटू में 2, 14 इंटू में 2। अब देखो यहाँ पर 6 है, क्या है बच्चों? 6 है, तो मैं कोई 24 को इस तरह से लिखूं कि वो 6 की फॉर्म में आ जाए। 6 4 जा 24, 8 3 जा भी होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चा? पेयर बनाने हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा, 6 इंटू में 4 लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। आगे देखो, सबसे पहले एक और चीज बताओ, तो इससे पहले एक और चीज सुनो, हमें क्या करना पड़ता है? पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लो रूट में क्या है हमारे पास, 2 इंटू में 2 है, 2 इंटू में 2 है। ठीक है, तो बाहर निकल के सिर्फ क्या आ जाता है? 1 2 आ जाता है। जैसे मान लो सॉल्व करके बता देती हूँ, 2 2 जा 4। अब 4 जो होता है, 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, स्क्वायर से क्या कट जाता है? रूट, बाहर निकल के कितना आ गया? 2। इसलिए ऐसे बताया, इतना लंबा प्रोसीजर करने से बेहतर है कि आप पेयर देखो, पेयर देखो, पेयर है, 2 पेयर है तो 1 नंबर बाहर आ जाएगा। अगर मान लो 4 है, 4 पेयर है, 4 पेयर है तो 1 इसका और 1 इसका बाहर आ जाएगा। जरूरी, मान लो अगर 3 है तो सिर्फ 2 ही बाहर आएंगे, 1 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि पेयर्स में बने, पेयर्स में बने। आओ, ठीक है, अब देखो, देख रहे हैं आप 14 आ रहा है, 14 आ रहा है तो एक बाहर 14 आ जाएगा, 2 नंबर बन गए। अब यहाँ पर देखो 6 और 6, एक बाहर 6 आ जाएगा। 2 का पेयर आ गया, 2 बचा। अब बचा क्या हमारे पास? मेन चीज देखो, 2 हो गया। ठीक है, 16 बचा और क्या बचा? 4 बचा। क्या बचा? 16 और 4 बचा। 6 2 जा 12। अब हमें मालूम है 16 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो बाहर निकल के कितना आएगा? 4, और 4 किसका होता है?
2 का, व्हाट इज हैपनिंग देयर, ठीक है। 16 किसका होता है, 4 का, और 4 किसका होता है, 2 का, इसलिए क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल लिया, ठीक है भाई। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमें, क्योंकि रूट से तो बाहर सब कुछ निकल गया। आओ जरा, 14 इंटू में 12, 4 2 सा 8, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा 14 इंटू में, क्या हो रहा है इसमें, रुको एक सेकेंड, ठीक है। कितना आया था, 14, फिर 8 2 सा 16, और 8 96, ठीक है। तो 96 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 से, 6 4 से 24, ठीक है। ये आज रुको रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, ठीक है। 14 का पेयर बना, 14 बाहर आया, फिर 6 का बना, ठीक है, 6 बाहर आया, फिर 16, और ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। चलो करते हैं, ले काम करो, 14 12 ही कर दो, ये आ जाएगा 4 2 से 8 और 2 4 और 1 168, कितना आ गया भाई, 168, ठीक है। अब 168 की भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, ठीक है, ये आप कर लेना, आ जाएगा। और एक चीज और, ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। सिर्फ आपको इसको ब्रेक करना है, जो मेन थिंग है, ठीक है। तो चलो भाई, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। बढ़ते एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ अ, इससे पहले एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको बाद में करेंगे क्योंकि रेशियो वाला आ जाता है, फिर ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसका एरिया निकालना है बच्चा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जिसकी इक्वल साइड जो है 13 सेंटीमीटर है। जैसे कि मैंने बताया, आइसोसेलेस ट्राइंगल के होते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, मतलब जो इक्वल साइड्स हैं, जो 2 इक्वल साइड्स है वो कितने सेंटीमीटर के, 13, ये 13 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। फिर जो बेस है वो कितनी है, 24, दैट्स द बेस, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो, जैसा कि हमें मिल गया, ए हमें मिल गया, बी भी हमें मिल गया, सी बच्चों क्या है, 24, कितना है, 24, ठीक है। ए बी सी मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, एस चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, आपको पूरा फॉर्मूला लिख के, पूरा फॉर्मेट अच्छे से लिख के आना है, 13 + 13 + 24 अपॉन में 2, कर दो भाई, कर दो, ये आ गया 13 और 13 26 + 24 अपॉन में 2, ये आ गया कितना, 6 4 10, ये आ गया 50 अपॉन में 2, फिर ये आ गया 25, तो मतलब एस जो है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, क्लियर भाई। अब हमारे पास एस भी आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे की तरफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। एस 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 कितना है बच्चा, ये पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, है ना, एस माइनस ए, मेरे साथ साथ बोलो और जल्दी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा आपको, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन पुट द वैल्यूज, 25, फिर 25 माइनस 13, फिर 25 माइनस 13, फिर 25 माइनस 24, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर दो, ये आ गया 25, ये आ गया 5 में 3 गया 12, ये भी 12 आ गया, और ये कितना आ गया भाई, 1, कितना आ गया, 1। अब ऑलरेडी हमें पेयर मिल गए, ऑलरेडी हमें पेयर मिल गए, 12 बाहर आएगा, 25 बच्चे किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 बाहर आ गया, 5 2 10, और ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया भाई, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस आर क्वेश्चन, कितना इजी था, बढ़िया था, सिर्फ आपको ये 2 फॉर्मूले अप्लाई करने और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब ये रेशियो वाला फिर से वही आ गया, चलो उसी पे आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे, ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब देखो क्या बोल रहा है, रेशियो है इसमें, क्या है बच्चा, रेशियो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो,
बोल रखा है जो साइड्स, अब की बार हमें साइड से दे रखी है, क्या नहीं दे रखी बच्चे, साइड से दे रखी, अब की बार हमें रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। एंड इट्स पैरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, इसका जो पैरीमीटर दे रखा है 144 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सुनो क्या करना है इसमें, पैरीमीटर दे रखा है 144 सेंटीमीटर, ठीक है। एस निकाल सकते हैं, तो एस पहले जो हमें काम निकल सकता है वो निकाल लो, सेमी पैरीमीटर निकाल लो इससे, जो जो पॉसिबल है वो कर लो। अपॉन में कितना आ गया 72 सेंटीमीटर, एस आ गया है ना, एस कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। अब हमें साइड्स भी तो चाहिए ए बी सी। अब एक बात मेरी नोट कर लो, जब भी रेशियो में दिया जाए, जब भी रेशियो में दिया जाए हमें क्या करना पड़ता है, देखो क्या हमको करना पड़ता है। इसमें दे रखा है 3:4:5 में दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे x इंटू में x, इंटू में x मतलब मैम 3x, ठीक है। फिर b क्या मान लेंगे 4x और c क्या मान लेंगे 5x। कहीं भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, हमेशा जब भी रेशियो में दिया जाए तो आप क्या कर लेंगे, इस तरह से इसको फॉर्म में बना लेंगे। इंटू में x लगा देंगे तो रेशियो गायब हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर करेक्ट वैल्यू लाने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास a b c की करेक्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एक बात को ढंग से नोट कर लो, जब भी रेशियो में दिया जाए तो आप इस फॉर्म में इसको बना लेंगे, ठीक है। चलो अब पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे पैरीमीटर का। किसका यूज करेंगे, पैरीमीटर का। देखो कैसे यूज करेंगे, हमें मालूम है पैरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। पैरीमीटर में ऑलरेडी दे रखा है 144, ठीक है। a कितना है बच्चा 3x, b कितना है 4x और c कितना है 5x। क्लियर, ऐड कर दो, ये आ गया 5 4 9 और ये 12x, नीचे ले आओ इसको। तो x की वैल्यू जो आ गई वो बच्चों कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, इसमें पुट कर दूं आंसर आ जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं 3 इंटू में 12, ठीक है। तो कितना आ गया 636, ठीक है। 4 इंटू में 12 कितना आ गया 48, ठीक है। 5 इंटू में 12 ये आ गया हमारा कितना 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ठीक है। और एस भी आ गया, सब कुछ तो मिल ही गया। सिर्फ हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करना है। तो यहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ पे पहले ए कितना है 36, बी कितना है 48 और सी कितना है 60, ठीक है। ऐसा आपको मालूम है कितना है 72। ये एक काम करते हैं, इसको तो लिख देते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी सॉल्व होगा। ए हमारा 36, बी हमारा 48 और सी हमारा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। क्या होता है एस, एस बच्चे कितने 72 माइनस 36, फिर एस, अरे रुको रुको रुको, सिर्फ एस आता है पहले, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, एस माइनस सी। क्लियर। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करते आ जाओ। 72 ये आ गया, 12 में से 6 गए 6, फिर 36, ठीक है। फिर 12 में से 4 ये आ गया 6, 6 में से 4 गए 2, फिर आ गया 2 और ये आ गया 12। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो यार, पेयर बनाओ, पेयर 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 पेयर। आओ 72 मुझे दिख रहा है 36 की फॉर्म में बन सकता है, तो 36 इंटू में 2 ही होता है ना, यही तो होता है। अब 36 को तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि उसका पेयर मिल गया हमें। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ रे, क्या हुआ, व्हाट, ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें। चलो कोई नहीं, करते हैं आगे, ठीक है। आओ सॉल्व कर रहे थे हम इसे। मैंने क्या करा, 36 इंटू में 2 करा था। 36 को तो ऐसे ही रहने दो, 36 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसका पेयर मिल गया, उसको ब्रेक करके क्या फायदा, उसको तो पेयर मिल गया। अब 24 को कर सकते हैं 12 की फॉर्म में, तो कर दो 12 इंटू में 2 और 12। अब मुझे नजर आ रहा है कि मुझे सबके पेयर मिल गए, सबके यहाँ पर पेयर मिल गए, तो लिख देते हैं। आओ 36 का 36 का, फिर 2 का 2 का, फिर 12 का 12 के साथ मिल गया। बस फिर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करना है आपको, और बस कहानी खत्म,
कहानी खत्म। इतनी सी बात है। 6 4 24, 2 4 3 12 12 12 14, 6 2 12, 3 2 6 और 7, ये आ गया 864। कितना आ गया भाई? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी था, बढ़िया था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, या तो रेशियो में दे देंगे या सीधे सीधे दो साइड्स दे देंगे, या दो साइड दे देंगे, एक साइड निकालने को दे देगा, पैरामीटर दे देगा। ठीक है, इस तरह से रेशियो में दे देंगे या सीधे सीधे साइड दे देंगे। बस इस तरह से आपके क्वेश्चन की वैरायटी आएगी, इससे ज़्यादा आपकी नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसी बात पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसमें जो मेन थिंग थी वो क्या थी? रेशियो की। रेशियो को समझना है, किस तरह से हम रेशियो को सॉल्व करेंगे, है ना। चलो एक और रेशियो वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से और समझ आ जाएगा। चलो आओ, देखो क्या दे रखा है, साइड्स पर ट्राइंगल दे रखे रेशियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ करना, करते हैं। देखो पैरामीटर दे रखा है, पहले पैरामीटर लिख लो। 540 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो पैरामीटर का हाफ कर दूंगी, कर दो। 540 अपॉन में 2, 270। कितना आ गया भाई? S 270। क्लियर। आप साइड से रखे, साइड्स को जरा उसमें करो। कितने रखे? 12 रेशो 17 रेशो 25। तो A लिख लो 12x, B लिख लो 17x और C लिख लो 25x। क्लियर। अब निकालनी है आपको x की वैल्यू, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू। आते हैं, क्या है बच्चा? ये आ जाएगा हमारा पैरीमीटर A प्लस B प्लस C। पैरीमीटर कितना है? 540। A की वैल्यू कितनी है? 12x। B की वैल्यू कितनी है? 17x। C की वैल्यू कितनी है? 25x। ऐड कर दे, कर दो, ये आ जाएगा 54x। कितना आ जाएगा बच्चा? 54x। काटोगे 540 अपॉन 54, ये आ गई x की वैल्यू 10। कितनी आ गई बच्चा? x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 170 और ये आ जाएगा 250। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, इसमें मिल गया सॉरी, इसमें मिल गया, ए बी सी की वैल्यू भी मिल गई। सिर्फ हमें क्या करना है? वैल्यू पुट। कोई अच्छा सर्कल ले लेते हैं। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला लिख दो एक बार। S माइनस ए, बोलो बोलो, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, कर दे पुट, आ जाओ। रूट में S बचे कितना है? 270। फिर 270 माइनस 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 ए कितना है? ए कितना है बताओ जल्दी? 120। ठीक है, कितना है? 120। फिर 270 माइनस कितना है? बी बताओ? 170। फिर 270 माइनस बचे कितना है? 250। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। 270 माइनस कर दो पहले, 150। फिर ये आ गया 100, फिर ये आ गया 20। कितना आ गया? 20। चलो अब ब्रेक करने की बारी आई। ठीक है, ब्रेक करते हैं। एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ। 270 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 9 इंटू में 30 लिख सकती हूँ। हाँ जी, लिख सकती हूँ। 150 को 30 की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 30 इंटू में 5, 5 3 15। ठीक है, अब 100 को मैं 5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ, 5 इंटू में 20। आ गए सबके पेयर, आ गए, सबकी बारी आएगी, आ गई बारी सबकी। चलो देखो जरा, अब बाहर निकालते हैं। सबसे पहले 30 का पेयर दिखा मुझे, 30 दिख गया। चलो बाहर आ गया। 5 5 भी दिख गया मुझे, 5 भी बाहर निकालो। 20 20 भी दिख गया मुझे, 20 भी बाहर निकालो। अब बचा 9 बचा, तो 9 को मैं बाहर निकाल सकती हूँ। किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो बाहर निकालो, 3 आ गया, बस बात खत्म। ये आ गया 600, 5 6 15। एक काम करेंगे, ये आपका काम मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, और एक चीज और,
ये जो आप आंसर निकालेंगे ना, ये आप मुझे कहाँ लिख के दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में, और मैं देखूंगी कितने बच्चों ने ये आंसर निकाल के दिया है, ठीक है। और निकालना ज़रूर है आपको, ये निकालना ज़रूर है। मैं इतनी मेहनत करूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, कमेंट सेक्शन में लिखना कैसी वीडियो लगी आपको, और इसका आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है। जब भी मैं आपको मानूंगी कि आप भी कुछ कर सकते हैं। चलो, एक बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, फिगर वाला, ये आपके उसमें आ सकता है केस स्टडीज क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको फिगर दे देगा और ऑप्शन दे देगा, एस निकाल के दिखाओ, पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दिखाओ, ए बताओ, बी बताओ, इस तरह से आपका आ सकता है ना। चलो चलो चलो, बोल रखा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं। दिस इज अ स्लाइड, स्लाइड देखिए ना, पार्क में जो थी स्लाइड, ऐसे हम झूलते थे बचपन में। वन ऑफ इट स्लाइड कंपनी, साइड कंपनी, कोई एक साइड कंपनी है, ठीक है, जो हायर कर रही है वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और वो वॉल को इस तरह से पेंट करना चाहती है कि उस पर लिखना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये आपके लिए भी है, ठीक है, ये मैसेज। If the sides of the wall are 15 meter and 11 meter and 6 meter, find the area painted in a color. बताना है कितना एरिया पेंट होगा इसमें, मतलब सिंपल एरिया निकालना है। ट्राइंगल शेप में है जिसकी तीनों ही साइड्स हमें गिवन है, सिर्फ हमें क्या निकालना है बच्चा, एरिया निकालना है। एरिया हमको तो निकालना आता है ना, निकालना आता है। चलो, ये 11 दे रखी, 6 दे रखी, और कितनी दे रखी, 15। आओ, सभी को मालूम है जो ए है बच्चों हमारा कितना, 11 मीटर। जो बी है, बी 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 बताओ, बी कितना है, 6 मीटर। कुछ भी ले लो, 15 ले लो, 6 मीटर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आ गया 15 मीटर। क्लियर, इतना फंडा क्लियर है। अब सभी को मालूम है एस के हम कैसे निकालते हैं, एस हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। व्हाट इज ए, 11, बी 6 एंड सी हमारा 15, अपॉन में कितना आ गया, 2, ठीक है। चलो, अब कर लो प्लस, 11 या ये 17 प्लस 15 अपॉन में 2, ऐड कर दो, और 10 11 12 12, और ये आ गया 32। ये आ गया एस की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 16। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 16। चलो, एस भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। यार अब तो कर ही सकते हैं हम, अब तो हम कर ही सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस, एस कितना है, 16, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। चलो, 16 में से 11 गए बच्चा 5, 16 में से 6 गए 10, 16 में से 15 गए 1, कितना बचा, 1, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, 16 तो हमें मालूम है 4 बार आ जाएगा। अब मैं ब्रेक कर सकती हूँ 10 को किसकी फॉर्म में, 5 की फॉर्म में, 5 इंटू में 2, 5 इंटू में बचा 2, तो कर लो इसे। 5 का भी पेयर भर गया, 5 का भी पेयर बन गया, बाहर निकालो, √2 लेकिन अंदर आई है, कोई दिक्कत नहीं, रह सकता है। अभी आ गया 4 5 से 20 √2, और देखो किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया पेंट होगा, इतना एरिया क्या होगा बच्चा, पेंट होगा, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बार अच्छे से इसको देख लो, समझ आया कि नहीं आया। वैसे इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि मैंने बोला केस स्टडीज में क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आपसे पूछ लेगा एस बताओ, 3 ऑप्शन दे देगा, या तो एस बताओ, या एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, फिर बताओ ए बी सी की वैल्यू, या पेरीमीटर बताओ। इस तरह से आपके बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये भी दे रखा है, ये भी हमारा केस स्टडीज में क्वेश्चन बन सकता है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, जैसे आपने देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड देखा है ना, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड ए, जिसकी जो साइड है वो क्या है, ए है। जैसे मान लो इस तरह से हमें दे रखा है स्कूल अहेड, इस पे लिखा होता है स्कूल अहेड, ये आगे क्या है, स्कूल है, ठीक है। बोल रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है ए है। फाइंड द एरिया ऑफ पास सिग्नल बोर्ड, किसका एरिया निकालना है, सिग्नल बोर्ड का, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला यूज करना है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसको जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल
बोर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, वैसे ए में भी आ सकता है जो हमारा एरिया है। देखो जरा पेरीमीटर हमें दे रखा है सबसे पहले 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। सही पेरीमीटर निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, लिखो भाई लिखो। 180 अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा 2, ये आ गया 60 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर क्लियर, यस क्लियर मैम, सब कुछ क्लियर। बहुत ज्यादा इजी है ये तो हम खुद कर लेंगे है ना, आप कर लोगे खुद। अब देखो ए हमें मालूम है, हमारी ए ही है, बी भी हमारी ए ही है, और सी भी हमारी क्या है, ए ही है, ए ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लो, एस बच्चा कितना है, एस कितना है 60, 60 माइनस ए, 60 माइनस ए, 60 माइनस ए, है ना, यही तो होगा क्योंकि सब ए ही है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, 60 लिखो। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 60 माइनस ए का क्यूब लिख सकते हैं, या रुको इस तरह से भी लिख दो, ए का स्क्वायर, 60 ए का स्क्वायर और 60 माइनस ए, है ना, लिख सकती हूँ। अब ये जो स्क्वायर है बाहर निकल के से 60 माइनस ए आ जाएगा, रूट में अंदर बचा 60, 60 माइनस ए, 60 माइनस ए। वैसे हम एक काम भी कर सकते हैं इसमें, एक काम छोटा सा मैं काम करूँ इसमें, रुको जरा, इससे पहले एक काम करो, रुको यार, रुको। यहाँ पर पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होता है बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों ही क्या है, ए ही है, अपॉन में कितना है, बस ए प्लस ए। फिर इसको हटाओ, रुको बाद में करेंगे इसे, इसको हम बाद में करेंगे, रुको छोटा सा मैं काम कर देती हूँ आपके लिए, इजी कर देती हूँ। देखो हमें मालूम है पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना है 180, यहाँ पर ए ही है, यही तो है। अब लिखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 टाइम्स ऑफ ए, काट दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मैंने आपके लिए इजी कर दिया, ए की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ए की वैल्यू, वरना वो ए की फॉर्म में आता फिर वो ब्रेक नहीं हो पाता ना, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस कितना है 60, फिर 60 माइनस 60, 60 माइनस 60, फिर 60 माइनस 60, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई है। एक सेकेंड रुको बच्चा, एक सेकेंड, ये हम काटेंगे, ये कितना आएगा 90 आएगा ना, 90 आएगा यार, आप भी लोग बता नहीं रहे हो, 90 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 कर दो, 90 कर दो यहाँ पे, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। ठीक है, कोई गलती नहीं करी हमने। 90, फिर ये आ गया 30, फिर ये आ गया 30, फिर ये आ गया 30। जैसा कि आप देख रहे हैं 30 का पेयर बन गया। अब मैं 90 का ही पेयर बना सकती हूँ, है ना, बना सकती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू में 30 और इंटू में 30, फिर से 30 का पेयर बन गया, फिर से बाहर निकाल लो 30 इंटू में 30, लेकिन √3 अंदर रह गया, √3 अंदर रह गया, कोई दिक्कत नहीं। यह आ जाएगा 900 √3 एंड सेंटीमीटर चल रहा है ना, सेंटीमीटर चल रहा है वैसे, हाँ सेंटीमीटर चल रहा है, तो कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आ गया हमारा स्कूल अहेड का एरिया, क्या आ गया स्कूल अहेड का एरिया। क्लियर, सिर्फ मैंने यहाँ पर छोटी सी चीज करी, यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल दी ताकि वो ए के फॉर्म में ना आ पाए। ठीक है, क्लियर, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चा आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बस इतनी ही वैरायटीज है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब की बार देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको 2 साइड दे देगा, तीसरी साइड आप निकाल के दिखाओ भाई, कुछ नहीं है इसमें भी। आओ देखते हैं, 2 साइड से रखिए, जिसमें से एक को मान लेते हैं, ए हमारी 18 है,
बी हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर हो रही है ना बात। पेरीमीटर जो है बच्चों वो दे रखा है 48 सेंटीमीटर, सॉरी 42 कोई गलती नहीं। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ यार, ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना आपके लिए, इसको सफल करो। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको लाइक करना है इस वीडियो को, जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में उतना आप शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, आप ही मत उठाओ सिर्फ, ठीक है। तो शेयर करो, कमेंट करो कि कैसी आपको वीडियो लगी, और जो जो मैंने आंसर नहीं निकाले उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात तो ये जो मैं करा रही हूँ क्वेश्चन, ये आपको खुद से घर पे जाके ट्राई करने हैं, मतलब खुद से कॉपी पे लिख लिख के ट्राई करो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जितने आप रूट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतनी थी हमारी वैरायटी, से ज्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलो कंटिन्यू द क्वेश्चन, चलो आ जाओ। पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर निकाल लो भाई। 42 ओपन में 2 कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर है ना। एस कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब यार हम सी कैसे निकाले? सी कैसे निकाले? सी निकाल, अगर सी निकल गया तो हमारा पेरीमीटर, वो सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ ही जाएगा, लेकिन सी जो है वो हमारी मेन चीज है। अब देखो जरा ध्यान से, जिस जिस बच्चे के दिमाग लगाया होगा बहुत बढ़िया बात है, अच्छे से उसे कर लिया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर पेरीमीटर का। देखो पेरीमीटर हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यही होता है, सभी को मालूम है। पेरीमीटर देखो कितना दे रखा? 42, 42 रख दो। ए बताओ 18, अरे यार 18, बी कितना है 10, प्लस सी हमें मालूम नहीं है, तो सी को अननोन रख दो। अब कुछ कुछ बच्चे ये भी सोचोगे मैं आप सी को ही क्यों गायब करूँ, बी को गायब कर सकते हैं, ए को गायब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो, उधर पहुंचा दो, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। प्लस का माइनस आ गए, ठीक है, ये आ गया 0 और ये आ गया 30। सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20। सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 20 आ गई, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, और हमारे पास एस भी है। तो देरी किस बात की, सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करते हैं। जो आओ आओ आओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताएं, बोले मेरे साथ साथ। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं अपने पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। एस कितना है बचा? 21, फिर 21 माइनस कितना? 18, फिर 21 माइनस 10, फिर 21 माइनस 20, ठीक है। चलो 21 को ऐसे ही लिखे रहने दो, 21 में से 18 गए 3, 21 में 10 गए 11 और ये बचा 1, ठीक है। 21 को मैं तोड़ के लिख सकती हूँ, 7 इंटू में 3 है ना, ये आ गया 3 इंटू में 11, 3 का पेयर बन गया और ये बचा हमारा 77। यार ये कैसे पॉसिबल है? एक सेकेंड रुक जाओ, 18 और 10 ही तो है, प्लस का 28, 42 माइनस 28, 12 में 60 गए 4, ये 14 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ करी थी हमने यहाँ पे। 14 आ रहा है भाई, 14 आ रहा है यार, 14 आ रहा है, 14, ठीक है। यह प्लस का 28 इधर आके माइनस का 28 हो जाएगा। अच्छा सही तो है, सही तो है, फिर नहीं, अच्छा मैंने कुछ और करा। ये 42 है ना। अब देखो 12 में से 8 गए तो बचे 4, ये आ गया 14, सी की वैल्यू बचे कितने आ गई? 14 आ गई। अब प्लस करना जरा, 8 4 12, ठीक है, 12 3 और 1 4, ठीक है। पैरामीटर से भी निकाल के देख सकते हैं। अब देखो ये हमारी गलत हो गई, ये हमारी गलत हो गई, कुछ तो हमारी गलत हुई। सी हमारी 14 आएगी, क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? 14, 14 लिखो, 14, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 6 और 1 7, कितना आ गया? 7 आ गया। अब आया ना, बढ़िया बढ़िया, क्लियर 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 क्लियर। चलो
अब 3 का ही पेयर बन गया, 7 का भी बचा अंदर, √11, 7 या 21 और √11, और ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था भाई हमारा आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल का। किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बस यही थी हमारी इस पूरे चैप्टर की जर्नी, ठीक है, जो कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ हेरोन्स फार्मूला। क्लियर? आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बच्चों आपको। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा एक दो क्वेश्चन ही आएंगे सिर्फ इसके, और 2-3 मार्क्स से ही आएंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। जो मिलते हैं अपनी एक नए चैप्टर के वन शॉट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, उस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस पक्का। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।